हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। जो आपका नाउन है, नाउन के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे नाउन एंड द नंबर, नाउन ऑफ द नंबर के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक, ये जो आपका नाउन ऑफ द नंबर है, यह कितने प्रकार का होता है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रहे, नाउन इसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसको हम लिख सकते हैं, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर। लिखिए, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन, टेल्स अबाउट ABO 1 minute अबाउट, ये ओ है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये ओ है, ये वाली ओ है। क्या है? ओ है, ये जो आपका ओ है। अबाउट वन आर मोर देन, वन आर मोर देन। देखिए, ये जो नाउन का ये पार्ट है, ये वाली, ये नाउन ऑफ द नंबर या नाउन एंड द नंबर, ये कह रहा है कि नाउन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन आर मोर देन, कह रहा है एक हो या एक से अधिक हो, एक से अधिक, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन दो प्रकार के होते हैं, नाउन दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स। इसके जो क्लासिफिकेशन है, टू टाइप्स, एक हम सिंगुलर और एक प्लूरल कह सकते हैं। काइंड ऑफ नाउन या काइंड ऑफ नंबर, इसके जो प्रकार हैं वो दो हो सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, ये काउंट जो है, सॉरी, काइंड ऑफ नंबर होगा, काइंड ऑफ नंबर, इनके प्रकार के बारे में। ये एक सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। पहला सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर। पहला फर्स्ट वाला सिंगुलर, सिंगुलर होगा, और दूसरा प्लूरल होगा, प्लूरल, जिसको एक वचन और बहुवचन कहते हैं, और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए, जो सिंगुलर है उसी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। सिंगुलर, ए 1 मिनट। आगे भाई सिंगुलर। देखिए, सिंगुलर मीन्स होता है कि एक वचन या एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में सिर्फ बात हो, मतलब किसी एक ही के बारे में बात हो, तो वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल जो कई लोगों के बारे में बात हो, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल। मतलब दो से अधिक हो, दो से अधिक होंगे तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। तो सिंगुलर के बारे में सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, सिंगुलर इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन। मतलब कह रहा है कि जब कोई संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे तो केवल एक के बारे में बात करेंगे। किसके? केवल एक संज्ञा के बारे में जब हम बात करेंगे तो वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। वह क्या होगा?
सिंगुलर। अगर एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं तो एग्जांपल तौर पे जैसे देखा जाए अ बॉय, BOY, अ बॉय, यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है तो यह क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं जैसे बाइक, अ बाइक, BIKE। जब केवल एक वस्तु या एक स्थान या एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगुलर। ठीक, तो चलिए नोट कीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए प्लूरल के बारे में जानते हैं। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। बहु बहुवचन, वचन। चलिए देखते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट, इफ अ नाउन about more than one, इसका मतलब होता है कि इफ अ नाउन अबाउट मोर देन वन, मतलब एक से अधिक के बारे में जब हम बात करेंगे, एक से अधिक संज्ञाओं के बारे में जब बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। ठीक, उसे क्या कहेंगे, प्लूरल। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं आर्मीज, ARMIES, आर्मीज हो सकता है, स्टार्स हो सकते हैं, स्टार्स। ठीक, और क्या हो सकता है, बॉयज़ हो सकते हैं, BOYS, बॉयज़ हो सकते हैं। ये कई प्रकार के जो हैं ये प्लूरल है। प्लूरल जो जिसको कहते हैं हम बहुवचन। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाई जाती है। सिंगुलर से प्लूरल, रूल ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे रूल ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। मीन्स एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार हम चेंज करते हैं उसी को हम देखने वाले हैं। एक प्रकार से या एक वचन से बहुवचन में कैसे चेंज करेंगे उसी को देखेंगे। तो चलिए रूल 1 रूल 2 ऐसे करके देखते हैं। सबसे पहले हम रूल 1 देखेंगे, जनरली रूल जो सब यूज करते हैं हमेशा, यस लगाकर, क्या लगाकर, एस लगाकर जनरली यूज करते रहते हैं। तो पहला उसी को हम देखेंगे, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट देख लेंगे। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी नाउन के लास्ट में अगर हम यस जोड़ देंगे, यस क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वह क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। किसी भी नाउन के अंदर अगर हम लास्ट में यस जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, प्लूरल। तो चलिए हम उसी को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास देखिए, ये फैन है, ये फ्लाइट है, ये शर्ट है। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब प्लूरल बनाएंगे तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है किसी भी नाउन के अंदर अगर हम लास्ट में यस लगा देंगे तो वह क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे फैन है, FAN, अगर हम इसके लास्ट में एस लगा देते हैं तो यह प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे फ्लैट है, FLAT, फ्लैट है, अगर हम इसके लास्ट में एस लगा देते हैं तो यह क्या होगा, फ्लैट्स हो जाएगा, प्लूरल हो गया। दूसरा शर्ट, इसके एस लास्ट में एस जोड़ देते हैं तो क्या होगा, फ्लैट शर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शर्ट्स हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल। चलिए दूसरा रूल देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अगर हम रूल 2 के बारे में पढ़ें तो रूल 2 क्या कहता है कि अगर कॉमन नाउन होगा, कोई कॉमन नाउन, अगर उसके अंत में यस होगा, क्या होगा, कॉमन नाउन
कॉमन नाउन, NOUN। कह रहा है यदि कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन के अंत में क्या होना चाहिए? यस हो या डबल यस हो, क्या हो? यस या डबल एस, उसके बाद SH हो या CH हो या X हो या Z हो। इतने अगर शब्द आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इन सबको हटा करके क्या लगा देंगे हम? क्या लगाएंगे? ई और एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई और एस। अगर हटाने हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत हटाइए, लेकिन लास्ट में ई एस जोड़ के हम इसको प्लूरल बना देंगे। इसको हम प्लूरल बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे हम बस देख सकते हैं, BUS। देखिए लास्ट को, इसके लास्ट में क्या है? एस आया है, तो हम इसमें ई एस जोड़ के, क्या जोड़ के? ई और एस जोड़ के, ई और एस जोड़ के क्या बना देंगे? प्लूरल। ई और एस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। देखिए यहाँ पर BUS है, लास्ट कोस में, लास्ट में क्या है? एस है, तो हम के इसको लास्ट कोस में हम ई और एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? बसेस। क्या हो गया? बसेस। और ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, चलिए जैसे अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं? 1 मिनट। यस, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास चेंज हो गया, CHANGE। ठीक, क्या है? GE। ये चेंज मतलब बदलाव होता है, या अगर एक वचन है तो इसको हम बहुवचन बनाने के लिए ई, देखिए लास्ट में है, सिर्फ एस जोड़ना है, तो CHANGE रहा और इसमें एस जोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर और बात करें तो एक एग्जांपल और अगर हम देखें तो जैसे ग्लास, GLASS। देखिए लास्ट में एस डबल है, तो डबल एस है तो क्या करेंगे? इसके लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, तो GLASS है, तो ई और एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ई और एस जोड़ते ही यह क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। ग्लास मीन्स होता है ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं, ठीक, और इसके लास्ट में ई एस जोड़ गया तो यह क्या हुआ? कई ग्लासेस हो गए, कई ग्लासेस, तो यह क्या हुआ? प्लूरल हो गया। ठीक, चलिए रूल अगला देखते हैं। चलिए तीसरा रूल क्या कह रहा है? तो तीसरा रूल कह रहा है कि किसी, क्या होगा? किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई होगा। क्या होगा? वाई। और वाई से पहले क्या होगा? वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट क्या होगा? यदि वाई होगा और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे। वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा? आपका प्लूरल हो जाएगा। वाई को हटा कर क्या करेंगे? आई ई एस जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। 1 मिनट। जैसे आर्मी, ARMY। देखिए इसके अंत में क्या था? अंत में यहाँ देखिए वाई है, तो इसको हम हटा करके आई ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम हटाते हैं तो ARMI होगा। इसको हटा दिए, आई लगा दिए और ई और एस जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? यह आर्मीज। क्या हो जाएगा? आर्मीज। क्या हो गया आपका? आर्मीज हो गया। तो अगर हम अगली बात करें क्वेश्चन की, तो जैसे एक और जैसे हाँ, लेडी, LADY।
ये देखिए लेडी है, ठीक। इसका अंत वाला ये जो वाई है, वाई से पहले देखिए कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटा करके देखिए क्या जोड़ रहे हैं, एल ए डी, वाई को हटाए आई ई एस जोड़ दिए, यह क्या हो गया, लेडीज़ हो गया। क्या हो गया, लेडीज़। तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंजिंग हो गया। ये आपका रूल तीसरा था। रूल तीसरा कहा क्या रहा था, किसी कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन होगा और कॉमन नाउन से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे बैच, बी ए टी सी एच, क्या हो जाएगा, बैच। अब इसमें हम देखिए लास्ट में से क्या है, सी एच आया है ना, तो रूल क्या कर रहा था, सी एच एस या तो एन, और जैसे सॉरी ये तो हम नेक्स्ट कर दिए, 1 मिनट 1 मिनट एग्जांपल मैं दूसरा दे दिया, ये रूल 2 का मैंने एग्जांपल दे दिया, मिस्टेक मिस्टेक 1 मिनट। देखिए क्या क्या रहा है कि अगर किसी कॉमन नाउन के वो अंत में वाई आना चाहिए ना, तो वाई हम जैसे देख लेते हैं, सिटी, सी सी आई टी वाई, 1 मिनट, सी आई टी वाई। देखिए ये जो वाई है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को हटाएंगे तो सी आई टी, सॉरी वाई को हटाकर सी आई टी आई ई एस, सिटीज़, क्या हो गया, सिटीज़। ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। चलिए अब देखते हैं रूल 4। रूल 4 देखेंगे, रूल 4 में क्या होगा कि अगर वाई होगा अंत में, क्या होगा, वाई, और वाई के पहले क्या होगा, वाई से पहले वोवेल होगा, वोवेल, वाई से पहले क्या होगा, वोवेल, तो हम यस लगाकर, क्या लगाकर, एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे अगर एग्जांपल हम देखें तो प्ले, पी एल ए वाई, देखिए इसके वाई अंत में है, वाई से पहले वॉवेल है, तो यस लगाएंगे, पी एल ए वाई, लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बना दिए, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। और जैसे टॉय हो गया, टी ओ वाई, टी ओ वाई, देखिए वॉवेल है पहले, तो हम वाई से बाद टी लगाएंगे, टी ओ वाई और एस लगा देंगे, ट्वाइस हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये आ गया नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम मंकी बोल सकते हैं, एम ओ एन के ई वाई, के ई वाई, देखिए यहाँ पर वावेल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ओ एन के ई वाई, वाई और एस, मंकीज, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल। समझ में आ गया। चलिए आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे इससे अच्छा बनाने के लिए। अभी क्या है ना, ये जो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, उसी ऐप से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल मेरे पैर में चोट लगने के कारण मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ, ठीक। तो चल नहीं पा रहा हूँ तो मोबाइल से डायरेक्ट बना रहा हूँ बैठ करके। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि सर मेरे कुछ समझ नहीं आई, तो मैं फिर से ट्राई करूँगा समझाने के लिए, अगली वीडियो में और प्रयास करूँगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तब तक लिए थैंक्स। आपको हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से जय श्री राम। शाम, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, अलविदा दीजिए।